एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गया तो मेरी पत्नी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैं जब भी उससे पूछता कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो मेरे सवालों पर खामोश हो जाती। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपनी पत्नी का पीछा किया। पीछा करता हुआ मैं एक घर तक पहुंचा जिसमें मेरी पत्नी गई थी। जब मैंने अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो किसी गैर मर्द के साथ। मेरा नाम पंकज है। मैं एक मजदूर हूँ और अपने घर का गुजर बसर मजदूरी करके करता हूँ। मेरी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी और जब मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई है। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही टूट कर गिर पड़ा था। मैं जैसे तैसे घर वापस आ गया और सामने पड़ी चारपाई पर लेट गया। मेरी पत्नी मेरी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बोला डॉक्टर ने? मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा और बोला कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। मुझे टीबी की बीमारी हो गई है। उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी है। मेरी बात सुनकर सुमन खामोश हो गई और उसके चेहरे पर एक अलग सी घबराहट आ गई। हम जैसे गरीब दिहाड़ी मजदूर को तो 2 वक्त की दाल रोटी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और यहाँ तो इतनी महंगी दवाइयाँ लानी है। मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है। मैं आपको इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैंने एक लंबी सी सांस ली और वापस लेट गया। मेरी दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि दवा खरीदने के बाद हमारे पास राशन तक के पैसे नहीं बचते थे। कुछ दिन तो हमारे यूं ही निकल गए। फिर एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लेती हूँ। मैंने सुमन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उसको नौकरी की इजाज़त देनी पड़ी। अगले ही दिन सुबह में सुमन ने घर का सारा काम ख़त्म करके नौकरी ढूंढने के लिए निकल गई। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि सुमन को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। सुमन सुबह के 9 बजे घर से निकली थी और अभी उसको घर से निकले 3 ही घंटे हुए थे कि वो घर वापस लौट आई थी। इतनी जल्दी घर आता देख मैंने सोचा हो सकता है उसे नौकरी नहीं मिली होगी, इसीलिए इतनी जल्दी घर वापस आ रही है। लेकिन जब मेरा ध्यान उसके चेहरे की तरफ गया तो वो बहुत खुश लग रही थी और उसके हाथ में मेरी दवाइयाँ और खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें थीं। मैं बहुत हैरान था कि ये सामान कहाँ से आया। तभी सुमन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, पंकज, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब आपके इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश था। अगले ही दिन सुमन घर का सारा काम करके अपनी नौकरी के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने तो सुमन से पूछा ही नहीं कि उसको कौन सी नौकरी मिली है और कहाँ पर वो काम करती है। मैं लेटा हुआ बस यही सोच रहा था। सुमन को गए अब 3 से 4 घंटे ही हुए थे कि वो घर वापस आ गई। सुमन को देख मैं चौंक गया और मैंने चौंकते हुए पूछा, सुमन, तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई? मेरी बात सुनकर वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मेरा काम बस इतनी ही देर का है। इतने ही वक्त में मैं अपना सारा काम करके आ जाती हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें सिर्फ 3 से 4 घंटे ही काम करना होता है। आज फिर से सुमन मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें और फल लाई थी। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था। उस सवाल में मेरा सुख चैन सब छीन लिया था। आज जब सुमन घर आई तो मुझे उसमें बहुत ही अजीब सी बात लगी थी कि वो आज बहुत ही थकी थकी सी लग रही थी। वो आते ही बिस्तर पर लेट गई। अब मुझे सुमन पहले से बहुत कमज़ोर लगने लगी थी। रात को वो बच्चों के साथ सोई, लेकिन सुबह उठ नहीं पाई। जब मैंने देखा तो उसको बहुत तेज़ बुखार था। मुझे डॉक्टर ने कामकाज करने को मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं उठाया और खुद ही नाश्ता बनाकर बच्चों को करवा दिया। फिर मैंने सुमन के लिए चाय बनाई और उसको पीने के लिए दिया। अभी वो चाय पीने के लिए उठी ही थी कि दरवाजे पे किसी के आने की दस्तक हुई। मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर खड़ा है। उसको देखकर सुमन के चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। उस शख्स ने मुझे देखते ही अपनी सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और फिर वो सुमन को देखकर मुस्कुराया। उसकी नज़र मुझे कुछ अजीब लग रही थी। उसने सुमन से पूछा, क्या हाल है आपके? आज आप काम पर नहीं आई?
ये बोलते हुए उस आदमी ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल कर सुमन को पकड़ा दिया। उस आदमी को देखकर मेरी पत्नी सकपकाई हुई सी थी। सुमन ने कहा कि आप मालकिन को बोल देना कि मुझे बुखार है, मैं 2 दिन तक काम पर नहीं आ सकती। ये सुनकर इस आदमी के माथे पर सिलवटें पड़ गई थी। उस आदमी ने कहा, मालकिन का तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होता है। ये बोलकर वो आदमी चला गया। लेकिन ये सब सुनकर मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं बहुत परेशान हो गया। आज मैंने ठान लिया था कि मुझे पता लगाना ही होगा कि सुमन क्या काम करती है जो उसे चंद घंटों में ही इतने सारे पैसे मिलते हैं। 2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से काटे और आज रात तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने पूरी रात करवटें बदलते बदलते निकाल दी। जैसे ही सुबह हुई, सुमन घर का काम करके नौकरी के लिए निकल गई। उसके जाते ही मैंने बच्चों को घर में ही बंद कर दिया और उसका पीछा करने लगा। मैंने देखा सुमन बहुत ही तेज़ी से चल रही थी और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। मेरा दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़क रही थी, लेकिन मेरी धड़कनें उस वक्त मुझे रुकती हुई सी महसूस हुई जब सुमन की मालकिन के घर जाने के बजाय एक छोटे से घर के बाहर जाकर रुक गई, जहाँ पर वही शख्स बैठा था जो उस दिन हमारे घर आया था। वो आदमी आज फिर से सुमन को देखकर मुस्कुराया और उसे घर के अंदर जाने का इशारा किया। घर के अंदर जाने के बाद वो आदमी भी कुछ देर बाद अंदर गया। मैंने देखा 2 मिनट बाद ही दोनों घर से बाहर आ गए। कुछ देर बाद उस घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। सुमन और वो आदमी उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगे। मैंने भी ऑटो रिक्शा पकड़ लिया और उनका पीछा किया। वो टैक्सी एक हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुक गई। वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए। मैं भी मरे मरे कदमों से उनके पीछे पीछे चल दिया। सुमन उस आदमी के साथ हॉस्पिटल के एक कमरे में चली गई। मैं बाहर ही रुक गया और बाहर से ही खड़े होकर शीशे वाले दरवाजे से अंदर देखने लगा। मैंने देखा अंदर एक औरत बेड पर लेटी हुई है और वहाँ डॉक्टर भी थे। वो आदमी उस औरत के पास जाकर बैठ गया और रोते हुए उसके माथे को सहलाने लगा। मैं अभी ये सब देख ही रहा था कि एक नर्स आ गई और मुझसे कहने लगी, आप दरवाजे से पीछे हट जाइए, मुझे अंदर जाना है। मैंने उस नर्स से पूछा कि अंदर कौन सी मरीज़ है। वो मुझसे कहने लगी, इस औरत की दोनों किडनियाँ खराब हो गई है, उसका पति उसके किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो एक औरत को यहाँ लेकर आया था और उसके सारे टेस्ट करवा चुके हैं। बस कुछ ही दिनों में ऑपरेशन है। बस यही कहकर वो नर्स उस कमरे में चली गई। तो क्या सुमन अपनी एक किडनी उस औरत को दे रही थी? ये सब जानने के बाद मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए किस हद तक जा चुकी थी और मैं ना जाने उसके बारे में क्या कुछ सोच रहा था। मैं वही खड़ा रहा। कुछ देर बाद सुमन उस कमरे से बाहर निकली और उसने मुझे देखा तो वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने कहा, सुमन, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। वो ये सुनते ही रोने लगी। वो कहने लगी कि आप मुझे इस कुर्बानी देने से मना नहीं करिएगा। मैंने आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए उस औरत की ज़िंदगी बचाने का वादा किया है। वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसने बोला है कि ऑपरेशन से पहले हमें 5 लाख रुपए भी देगा। ये सब बोलते हुए सुमन मुझसे मिन्नतें कर रही थी। उस आदमी ने मुझ पर इतने एहसान किए थे और मैं अपनी पत्नी का किया हुआ वादा भी नहीं तोड़वाना चाहता था, इसीलिए मैंने भी मना नहीं किया। कुछ दिन बाद ही ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन बहुत ही कामयाब रहा। मेरी पत्नी सुमन अब बिल्कुल ठीक है और उस आदमी की पत्नी की भी जान बच गई। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।